हेलो दोस्तों, आप लोगों का वन डे एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से एक दिवसीय सभी परीक्षाओं की तैयारियां कराई जा रही हैं। उसी श्रेणी में मैथ की क्लास हम लोग शुरू किए थे और उसमें हम लोगों ने नंबर सिस्टम को समाप्त करने के बाद एलसीएम एचसीएफ को समाप्त किया। एवरेज में हम लोग पढ़ रहे हैं और एवरेज में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन किए हैं। कुछ प्रश्नों को हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। उसी श्रेणी में आज हम आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, ताकि अन्य बच्चों को जो है इसका लाभ मिले। ठीक, तो आज के हम लोग जो है पहले क्वेश्चन पे आएंगे और देखेंगे कि किस प्रकार का प्रश्न जो है एग्जाम में आता है। जैसे पहला क्वेश्चन आज का है कि एक कक्षा के 30 छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष है। कह रहा है कि एक कक्षा है जिसकी बच्चे हैं, जो 30 बच्चे हैं, उनकी आयु कितना है? औसत आयु 15 वर्ष है। औसत आयु कितना है? 15 वर्ष है। और एक 20 वर्षीय छात्र जो है कक्षा छोड़ के चला गया। इसके स्थान पर दो नए छात्र आ गए जिनके आयु का अंतर 5 वर्ष है। यदि अब सभी छात्रों की औसत आयु 15 वर्ष हो तो छोटे छात्र व बड़े छात्र की आयु, कहने का मतलब यहाँ पे ये है कि दो बच्चे जो नए जुड़ रहे हैं उन्हीं का अनुपात पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अनुपात पूछ रहा है। तो पहले हम 30 जो छात्र हैं इनका औसत आयु दिया हुआ है 15, तो टोटल आयु निकाल लेंगे। क्या करेंगे? टोटल आयु, टोटल आयु, टोटल आयु हम लोग निकालेंगे। अब टोटल आयु कैसे निकलेगा? इसमें 30 छात्र हैं और 15 औसत है, तो गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 450। कहने का मतलब औसत आयु 15 वर्ष है और 30 छात्र हैं, तो टोटल जब गुणा कर देंगे तो यही जो है उन छात्रों की टोटल आयु हो जाएगी। फिर कह रहा है इसमें से 20 वर्षीय छात्र चला जाता है, अर्थात इसमें से 20 वर्षीय छात्र जाएगा तो कितना बचेगा? अब औसत 430। कहने का मतलब ये कितने लोगों का है? 29 बच्चों का है। कितने? 29 बच्चों की औसत आयु नहीं है, संपूर्ण आयु है। टोटल आयु कितना है? 430 वर्ष। फिर कह रहा है कि एक इसके स्थान पर दो नए छात्र जुड़ रहे हैं। क्या कर रहे हैं? दो नए छात्र जो है जुड़ रहे हैं और उनके आयु का अंतर 5 वर्ष है। कहने का मतलब कि दो नए बच्चे जब इसमें जुड़ रहे हैं तो इनकी औसत आयु 15 वर्ष तब भी रहती है। क्या रहती है? 15 वर्ष तभी रहती है। और दोनों बच्चों के आयु का अंतर पहले से आप लोगों को दिया हुआ है। मान लीजिए छोटा यक्स है तो बड़ा वाला कितना हो जाएगा? यक्स प्लस 5। ये याद रखिए, इसका भी काम लगेगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि सभी छात्रों की औसत आयु फिर भी कितना बनी हुई है? 15 वर्ष। तो हम क्या करेंगे? अब बच्चों की कितनी संख्या हो गई? 31। और जो है दो बच्चे जुड़े हैं तो 29 प्लस 2 31 हो जाएंगे और 15 वर्ष की आयु बता रहा है, तो टोटल निकाल लेंगे। टोटल आयु यहाँ से कितना आ जाएगा? 15 कम में 15, 15 3 45, 1 46। कहने का मतलब 465। कितना वर्ष आ गया? 465। अब कह रहा है कि 29 बच्चों का टोटल कितना है? 430 और 31 का 465। तो यहाँ से दोनों बच्चों का टोटल आयु निकालेंगे। दोनों बच्चों का टोटल आयु क्या करेंगे? दोनों बच्चों की टोटल आयु निकालेंगे। टोटल आयु तो कितना होगा? 465 माइनस 430। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे कि 65 में से 30 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 35 वर्ष। अब कह रहे हैं कि पहले छोटे बच्चे की आयु कितना है? यक्स है और बड़े का यक्स प्लस 5, इन्हीं का जोड़ देंगे। अब टोटल निकल गया है तो यक्स यक्स प्लस 5 इक्वल टू 35। तो यहाँ से आ जाएगा 2x इक्वल टू 5 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 30, अर्थात छोटे वाले बच्चे की आयु कितनी हो जाएगी? 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। उसी प्रकार से बड़े वाले बच्चे की आयु कितना हो जाएगी? 20 वर्ष। कितना हो जाएगी? यक्स प्लस 5 अर्थात 20 वर्ष। अब हमारे पास दोनों बच्चों की आयु निकल गई है, अनुपात बताना है। तो आप लोग तो अब इसको बता ही सकते हैं कि एक बच्चे की आयु जो है 15 वर्ष है और दूसरे मतलब छोटे छात्र से बड़े छात्र की बात कर रहा है, तो पहले छोटे छात्र की आयु रखेंगे, उसके बाद बड़े छात्र की आयु रखेंगे और इसको 5 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 3 संबंधे 4। कहने का मतलब दोनों के आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3 संबंधे 4। इसी प्रकार के प्रश्न जो है एग्जाम में आते हैं। प्रश्न देखने में लगेगा कि बहुत बड़ा है, लेकिन इसको
कैलकुलेशन के आधार पे ये बहुत सिंपल होता है, बस आप लोग एक थोड़ा थोड़ा ध्यान देंगे तो आप लोगों को समझ में भी आएगा और आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। आप लोगों को जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आप लोगों को इसमें लाभ मिलने वाला है। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग आते हैं। अगला प्रश्न है कि 6 संख्याओं का औसत 20 है। कह रहा है 6 संख्याओं का औसत कितना है, 20 है। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। हटाई गई संख्या के स्थान पे 39 जोड़ने की बात कर रहा है। कितना, 39। तो अब देखिए 6 संख्याओं का औसत 20 दिया हुआ है, तो कितना हो जाएगा, 6 संख्याओं का औसत 20 है तो योग कितना हो जाएगा, योग कितना हो जाएगा, 20 छका 120, मतलब 20 इंटू 6 कर देंगे तो ये आ जाएगा 120। कितना हो जाएगा, 120। ठीक, यदि एक संख्या हटा दी जाए तो औसत 15 हो जाता है। अर्थात अब कह रहा है कि 5 संख्याओं का 15 औसत है तो इनका टोटल योग कितना हो जाएगा, 75। कह रहा है कि हटाई गई संख्या के स्थान पर 39 जोड़ने पर जो नई 6 संख्या बन रही है उनका औसत। कहने का मतलब इसमें जो ये 6 संख्या का दिया हुआ है इसका कोई महत्व नहीं है इस प्रश्न में, फिर भी दिया हुआ है। आप लोग इस बात को समझिए। देखिए कभी कभी क्या करता है कि जो चीज़ों की आवश्यकता प्रश्न में नहीं होती है उसको भी दे देता है एग्जामिनर। अब यहाँ पे देखिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी लेकिन दे दिया है। चलिए दे दिया है तो इसको रहने देते हैं। अब 75 में 39 जोड़ देंगे। अब 39 जोड़ने के बाद जो मान आएगा वो 6 संख्याओं का योग हो जाएगा। और जब 6 संख्याओं का योग यहाँ से जब निकल जाएगा तो 6 संख्याओं का औसत निकालना है, बस 6 से भाग दे देंगे वही मान हो जाएगा। बस आप लोग इसको कर लीजिए। 75 और 39 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 9 5 14, 7 3 10 1 11, आप 5 6 कर देंगे, यही आपका क्या हो जाएगा, औसत। क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका औसत। नई 6 संख्याओं का यही जो है औसत हो जाएगा। अब काट दीजिए, 6 कम में 6, 6 9 54, कहने का मतलब 19। कितना हो गया औसत, 19। ठीक, अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे आज के। देखिए 15 नाव संचालकों का औसत वजन दिया हुआ है। औसत वजन 1.6 किग्रा बढ़ जाता है जब एक चालक दल के सदस्य जिसका वजन 42 किग्रा है की जगह एक नया सदस्य आ जाता है। नए सदस्य का वजन ज्ञात कीजिए किग्रा में। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे कह रहा है कि 15 सदस्य जो नाव चालक हैं उनका औसत वजन बढ़ जाता है। कब बढ़ जाता है, जब 42 किग्रा का जो सदस्य है इनके जगह पे एक नया सदस्य आ जाता है। तो देखिए अब मान लीजिए यहाँ पे औसत कितना होगा, 15 सदस्यीय जो है संचालकों का औसत x है तो टोटल वजन इनका हो जाएगा 15x। ठीक, कह रहा है कि 1.6 किग्रा बढ़ जाता है। तो कब बढ़ जाता है, जब 42 किग्रा की जगह पे एक दूसरा व्यक्ति आ जाता है। कह रहा है कि इसमें से एक व्यक्ति निकल रहा है जो 42 किलो का है। टोटल हमारे पास इतना वजन है, इसमें से 42 किलो निकाल देंगे तो 15x माइनस 42, ये कितने लोगों का है, 14। ये 14 लोगों का वजन है टोटल। अब कह रहा है कि नया व्यक्ति इसमें जब जुड़ रहा है तो औसत जो है 1.6 किग्रा बढ़ जा रहा है। तो क्या हो जाएगा, अब पहले औसत x था तो अब नए व्यक्ति को जुड़ने के बाद 15 लोगों का, 15 नाविकों का, 15 नाविकों का या 15 नाव संचालकों का, नाव संचालकों, नाव संचालकों का क्या औसत कितना, 1.6 बढ़ जा रहा है। अर्थात x प्लस 1.6 kg हो जा रहा है। कितना, इतना हो जा रहा है। अब जो नया व्यक्ति जुड़ा है वो 42 किलो से ज़्यादा होगा। कितना होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि जब 42 किलो से ज़्यादा का होगा तभी 1.6 किग्रा बढ़ रहा है। ठीक, तो अब यहाँ से जो है 15 व्यक्ति हो गए हैं तो यहाँ हो जाएगा 15x। टोटल वजन निकालेंगे तो 15 का गुणा कर देंगे। कहने का मतलब ये चालकों का क्या है, औसत है। अब टोटल निकालेंगे तो इसमें क्या करेंगे, 15 जो नए लोग हैं तो उसमें 15 का इन्हीं में गुणा कर देंगे, x प्लस 1.6। ठीक, तो जो अब ये हो गया 15x और प्लस यहाँ पे जो है 15 छक्का 90, अब 15 कम 15 9 24, 24.0। कहने का मतलब कि जो 15x है ये तो पुराने लोगों का है। इस पुराने लोगों में 42 किलो वाला व्यक्ति है, इसमें जो है 42 किलो वाला व्यक्ति ऐड है
और जो है 24 किलो वजन और बढ़ जा रहा है। क्या हो रहा है, 24 किलो जो वजन बढ़ रहा है इसी में जोड़ देंगे, इसी में जोड़ देंगे तो जो नया व्यक्ति होगा उसका वजन आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नया व्यक्ति का जो है वजन आ जाएगा। एक तो यह मेथड हो गया आप लोगों के सामने। इसको एक आसान विधि से लगा लेते हैं, ट्रिक के माध्यम से। इसका ट्रिक भी आप लोग समझ लीजिए यहीं पे। आजकल लोग ट्रिक पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं, लेकिन क्या है कि ट्रिक हर जगह याद नहीं रहता है। इसी वजह से हम जो है बेसिक मेथड पे आप लोगों को ज़्यादा जोर दे रहे हैं कि ताकि आप लोग जब बेसिक बेसिक मेथड से जब हल किए रहेंगे किसी सवाल को तो आप वहाँ पे फंसेंगे नहीं। कहने का मतलब ये है कि कभी कभी क्या होता है कि ट्रिक आपको याद नहीं आएगा, तो उस अवस्था में क्या करेंगे आप, या तो आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस किए हों जिससे आपको हर चीज़ें याद हों और आप आसानी से करते चले जाएं। नहीं तो बेसिक मेथड जो है सबसे आसान मेथड होता है, और उसको जो है एक बार समझ लिए कि औसत निकाला कैसे जा रहा है तो आप हर क्वेश्चन में उसको लागू कर सकते हैं। ठीक, अभी आप लोगों को मैंने सभी चीज़ें बेसिक से बताई, इसको अब ट्रिक से बता देते हैं। देखिए, कह रहा है कि 15 संचालकों का औसत वजन जो है 1.6 किग्रा है, बढ़ जा रहा है। कितना बढ़ जा रहा है, और 42 किग्रा के व्यक्ति को मतलब कि जाने के बाद, जो 42 केजी व्यक्ति है, जो 42 किलो का व्यक्ति है, इसको जब ये चला जा रहा है और इसकी जगह पे कौन नया व्यक्ति आ रहा है तो उसका क्या हो जा रहा है, बढ़ जा रहा है। तो यहाँ पे सीधे सीधे अब इसका गुणा इसमें कर देंगे और इसको जोड़ देंगे, वही मान हो जाएगा। देखिए कैसे, 15 संचालक हैं और उसमें जो है 1.6 केजी का वजन बढ़ रहा है, 42 किलो बाहर निकल रहा है, जोड़ देंगे, यही मान आपका हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 24 प्लस 42, 15 छक्का 90 या जीरो, मतलब 24.0 हो जाएगा। अब जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 66 किलो। इसको लिखते हैं हम लोग, मान लीजिए कि ये नाविकों की संख्या n है, क्या n, औसत वजन जो है दिया हुआ है 1.6। ठीक, तो इसको x मान लेंगे। औसत वजन में जो वृद्धि है वह x है, और जो व्यक्ति निकल रहा है उसका वजन y है। तो अब इसका गुणा यहाँ पे जो सूत्र बन के निकल के आपके सामने आता है n इंटू एक्स प्लस वाई। अब इसी में जो है आप मान रख देंगे और इसका आंसर आपका आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे औसत वजन दिया हुआ है, बढ़ने की बात कर रहा है, तो कभी कभी आयु दे देगा, जैसे औसत आयु, आयु, और यहाँ आयु लिख देगा। क्या लिख देगा, आयु। यहाँ लिख देगा कि आय, केवल व्यक्ति की औसत आय लिख देगा, और यहाँ पे फिर आय कर देगा, और आय करके यहाँ पे मान लीजिए संख्या बदल देगा और आय लिख देगा। ये समझ लीजिए कि ऐसे प्रश्न में केवल जो है यहाँ पे वजन की जगह पर आय, आयु, या किसी ओवर में रन बनाने की संख्या, इस तरह से इसमें जो है बढ़ा सकता है। ठीक, तो आप लोग इसको समझते रहिए, और यही जो है ट्रिक आप लोग चाहेंगे तो लगाएंगे और इसको आसानी से हल कर सकते हैं। ठीक, तो अगले क्वेश्चन पे अब हम लोग आएंगे। कह रहा है 10 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है। 10 संख्याओं का औसत कितना है, 7, गुणा कर देंगे, 10 सत्ते 70। कहने का मतलब टोटल जो है संख्या का योग कितना हो जाएगा, 70। कह रहा है प्रत्येक संख्या को 12 से गुणा कर देंगे, अर्थात इसमें जो है 12 से गुणा कर देंगे। अब इसमें 12 से 70 में गुणा करें, 10 गुणे 7 इक्वल टू 70, या तो इसमें 12 का गुणा करें या एक एक को करके गुणा करेंगे तो बात एक ही हो जाएगी। जैसे देखिए, जैसे कोई संख्या 2 है, 2 गुणे 10 करेंगे तो 20 होगा, या 4 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 40, या 6 गुणे 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। अब यहाँ पे 4 2 6 6 12, 12 इंटू 10 करके यहाँ पे टोटल करेंगे तो 120। कहने का मतलब ये है कि चाहे इसको अलग अलग जोड़िए गुणा करके, चाहे एक ही साथ जितना योग है उसमें जो है उस संख्या से गुणा कर दीजिए, जिस संख्या से अलग अलग इसमें गुणा कर रहे हैं वही मान आएगा जो मान इधर आ रहा है। तो या तो इसको अलग अलग सातों संख्या में गुणा करिए 12 का, या तो टोटल योग में 12 का गुणा कर देंगे, जो मान आएगा वही मान क्या हो जाएगा। और प्रत्येक संख्या में जब 12 से गुणा कर देंगे तो टोटल यहाँ योग हो जाएगा। तो गुणा कर दीजिए, कितना 12 छः 12 सत्ते 84, 840। कहने का मतलब कि हर जो है संख्या में जब 10 संख्याएं हैं और उसका औसत 7 दिया हुआ है, प्रत्येक संख्या में जब 12 से हम गुणा करेंगे तो टोटल योग कितना हो जाएगा, 840।
असंख्या हमारे पास कितनी है 10, तो औसत अब नए संख्या पे औसत पूछ रहा है तो इसी का 10 कर देंगे, 0 हो जाएगा 84। या इसको सीधे सीधे यहाँ से लगाते हैं, जैसे ये तो 84 आपका आंसर आ गया, लेकिन यहाँ से आप सीधे सीधे कर सकते हैं। जब ऐसे प्रश्न हो तो आप इसको भी सीधे सीधे कर सकते हैं। 10 संख्याओं का औसत 7 दिया हुआ है और उसमें कह रहा है प्रत्येक संख्या में 12 से गुणा करने के लिए, तो सीधे सीधे आप 12 सत्ते 84 क्या हो जाएगा, सीधे सीधे। ये आप लोगों को याद रहेगा तो कर पाएंगे, नहीं तो इस तरह से जो है बेसिक मेथड से आप इसको कर सकते हैं। ठीक, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 5 आज का। एक व्यक्ति का प्रथम 5 माह का औसत व्यय 5,000 है। कह रहा है प्रथम 5 माह का औसत 5,000 है तथा 7 माह का औसत अगले, मतलब 5 महीने के बाद जो 7 माह है उसके बाद जो है औसत कितना है 2300 है। अब उसका औसत मासिक व्यय पूछ रहा है 1 वर्ष का। औसत मासिक व्यय का मतलब यही हो गया कि 1 महीने में वो कितना खर्च कर रहा है औसत। तो पहले हम 5 महीने का औसत का गुणा कर देंगे, 5000 गुणे 5, ये कितना हो जाएगा 25,000। कहने का मतलब कि 5 महीने में ये जो है 25,000 खर्च कर रहा है। ठीक, उसी प्रकार 7 महीने में कितना खर्च करेगा, 7 × 2300 गुणा करिए, 0 7 त्रिक 21 7 दूना 14 2 16, 16,100 रुपया। अब कह रहा है कि औसत मासिक व्यय पूछ रहा है। अब तो टोटल 12 महीने हो जाएंगे ना, 12 7 और 5 12, 12 महीने का देखिए, 12 महीने का, 12 महीने का जब देखेंगे तो इनको जोड़ देंगे, कितना 25,000 प्लस 16,100 अपॉन 12, तो ये कितने का आ जाएगा, 1 महीने का औसत आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 1 महीने का औसत आएगा कि हर महीने वो कितना खर्च कर रहा है। जोड़िए 16 और 25 कितना हो जाएगा 41, 25 और 15 40 एक 41, 41,100 अपॉन 12 कर देंगे, वो कितना हो जाएगा 12 3 36, 36 और 5 1, 12 चौको 48, 3 और 0, 12 दूना 24, 12 25 60, कितना आ गया 3400। 12 से जब 41,100 को काटेंगे तो कितना आएगा 3425। तो महीने का इसका व्यय कितना हो गया 3425 रुपये। कितना आएगा आंसर 3425, अर्थात ए आंसर इसका सही हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन बहुत टफ नहीं होते हैं एवरेज में, औसत में, लेकिन यह है कि जो क्वेश्चन आते हैं थोड़ा सा मानकीय होते हैं। आप इसको चाहेंगे तो आराम से हल करिए। कहने का मतलब जल्दी जल्दी जब आप हल करेंगे तो क्वेश्चन में कहीं ना कहीं गलती करेंगे, और जब गलती करेंगे तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आंसर भी गलत आ जाएगा। कभी कभी तो इसमें से कोई आंसर आपका आ जाएगा, तो आपको लगेगा कि हम सही कर दिए हैं, और सही कर दिए हैं तो परीक्षा में वही क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। तो इसलिए हमेशा जो है एग्जाम में बहुत धैर्य से क्वेश्चनों को करना होता है, प्रश्नों को हल करना होता है। ठीक, हम चाहेंगे कि आप लोग जो है इसको, इस सेशन को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करिए और सब्सक्राइब भी करिए, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़ेगा और आप लोगों को इसका लाभ मिलेगा और अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिले। इसी वजह से इसको बार बार हमको कहना पड़ रहा है शेयर करने के लिए, अन्यथा हम शेयर करने के लिए आप लोगों से नहीं करते। ठीक, तो आइए अगले क्वेश्चन पे। दोपहर के समय एक विद्यार्थी 60 पेज प्रति घंटा की दर से 100 पेज पढ़ रहा है। क्या कर रही है, पढ़ रही है, पढ़ती है। शाम के समय जब वो थक जाती है तो 40 पेज कर दे रही है। तो दोपहर के समय कितना 100 पेज पढ़ रही है, 100 पेज 60 प्रति घंटा के दर से 100 पेज पढ़ रही है, तो ये कितना समय ले रही है। टोटल समय यहाँ से निकाल लीजिए, टोटल टाइम, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 100/60, अर्थात 2 × 10 2 3 6 आवर, कितना 5/3 घंटा 100 पेज पढ़ने में। उसी प्रकार से 40 पेज की दर से 100 पेज पढ़ रही है शाम को, तो कितना हो जाएगा 100/40। ये क्या है टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल टाइम ये कब का है शाम को। तो अब इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2। देखिए 5 2 × 5 10 2 दूना 4, 5/2 आवर। कहने यहाँ पे देखिए आप लोग जो है कि दोपहर में ये 5/3 आवर पढ़ती है, शाम को जो है 5/2 आवर पढ़ती है। कह रहा है कि औसत निकालना है प्रति घंटे की दर से,
तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल ये कितना पढ़ रही है 200 पेज, 100 पेज शाम को, 100 पेज दोपहर में, 200 पेज पढ़ रही है। और इसमें समय लग रहा है 5/3, कितना 5/3 प्लस यहाँ से समय कितना लग रहा है 5/2। अब इन दोनों का लघुत्तम लेंगे तो कितना हो जाएगा, यही कर लीजिए 6, और ये हो जाएगा 5 दूना 10 प्लस 5 तिया 15। यहाँ से ये मान निकल के आएगा 25/6। अब ये 6 ऊपर जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये 6 जब ऊपर जाएगा तो हो जाएगा 200 इंटू 6/25। अब ये काट देंगे 25 वठे 200, 6 वठे 48। कितना पेज पर है ये, 6 वठे 48। एक बार में जो है 48 पेज पर आवर। ये जो है लड़की जो है, मतलब जो विद्यार्थी है, वो कितना पढ़ रही है, 48 पेज पर घंटे की स्पीड से जो है पढ़ रही है। ठीक, इसी प्रकार अगले क्वेश्चन को आप लोग देखिए। क्वेश्चन नंबर 7, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत प्रथम 1/3 से 12 अधिक है। कितना, 1/3 से कह रहा है 12 अधिक है। तो आपको यहाँ समीकरण बनाना होगा। क्या करना होगा, समीकरण बनाना होगा। आप समीकरण बनाने का तरीका समझिए। क्रमागत विषम संख्या की बात कर रहा है, तो यक्स, बीच वाली संख्या को यक्स मान लीजिए, विषम संख्या है, जो बीच वाली विषम संख्या है वो क्या है, यक्स है। और जो है उसके पहले वाली संख्या क्या हो जाएगी, x-2, और बाद वाली संख्या हो जाएगी x+2। ठीक, अब कह रहा है कि इन तीनों का औसत दिया हुआ है। औसत कितना दिया हुआ है, पहली संख्या मतलब x-2/3 + 12। सबसे छोटी संख्या का कह रहा है ना, प्रथम संख्या के 1/3 से 12 अधिक, अर्थात सबसे छोटी संख्या से 12 अधिक है। ये औसत है इन तीनों का। तो इन तीनों का औसत है, तो इसमें जब हम 3 से गुणा कर देंगे तो योग हो जाएगा। यही आपका समीकरण है। अब इसी समीकरण को आप लोग हल कर देंगे तो मान आ जाएगा। तो यहाँ से 2 से 2 एक कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 3x = यहाँ से देखिए 3 का इसमें गुणा करिए, 12 3 36 हो जाएगा x-2 + 36/3 इंटू 3 है, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ आएगा जो है x इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x = 36 में 2 जाएगा, कितना हो जाएगा 34। तो x बराबर 17। बीच वाली संख्या आपका कितना आ गया 17। तो कह रहा है तीनों संख्या में अंतिम संख्या, मतलब सबसे बड़ी वाली संख्या की बात कर रहा है। तो कितना हो जाएगा, x+2 माने हैं, तो यहाँ पे +2 कर देंगे तो यही मान आपका आ जाएगा कितना, 19। ठीक, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोगों को जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा समझाएं, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। इसी वजह से हम हर लाइन को यहाँ पे लिख रहे हैं, एक एक चीज़ को लिख के बता रहे हैं, ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आए। और हमारे साथ साथ मैं जितना ज़्यादा प्रश्न आप लोगों को करा रहा हूँ, उतना ही आप लोगों को प्रैक्टिस भी करना जरूरी है। ठीक, तो आगे आइए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 24 छात्रों तथा अध्यापक की औसत आयु 15 वर्ष है। कितना, 24 छात्र हैं और एक अध्यापक मिला के 15 वर्ष है, अर्थात 25 लोग टोटल हैं, 15 वर्ष औसत है। टोटल औसत आयु कितना हो जाएगी, टोटल आयु निकालना रहेगा। टोटल आयु, टोटल एज कह लीजिए, चाहे आयु कह लीजिए। तो इसको गुणा करेंगे तो 15 × 75, 15 दूना 30 और 7 37, 375 वर्ष आयु आ जाएगी। टोटल आयु इन लोगों की आ जाएगी 25, मतलब 24 छात्र और एक अध्यापक। जब अध्यापक की आयु निकाल दी जाती है तो औसत आयु कह रहा है कि 1 वर्ष कम हो जा रही है। तो यहाँ पे अब 1 वर्ष जब आयु कम होगी तो ये 15 का 14 हो जाएगा। अब विद्यार्थी 24 है, तो विद्यार्थियों की टोटल आयु अलग से निकाल लीजिए, कितना, 24 × 14 गुणा करिए, 14 चौको 56, 14 दूना 28, 28 और 5 33, कितना हो गया 336। अब कह रहा है कि अध्यापक की उम्र ज्ञात कीजिए। तो अब जब टोटल आयु निकल गया, अध्यापक के साथ ये वाली है, बिना अध्यापक के ये है, तो इसमें से इसको घटा देंगे, वही मान आ जाएगा। 375 में से क्या करेंगे, 336 को घटा देंगे, कितना आएगा, 15 में से 6 जाएगा 9, यहाँ 6 बचेगा, 6 में से 3 जाएगा 3, 39 वर्ष। क्या हो जाएगा, 39 वर्ष। तो यहाँ अध्यापक की आयु कितनी हो जाएगी, 39 वर्ष। ठीक, 39 इसमें देखिए डी पार्ट दिया हुआ है, यही सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 9 आज का देखिए, कह रहा है कि यम से प्रारंभ होने वाली 5 क्रमागत पूर्णांकों का औसत क्या है।
कितना है के, और कह रहा है m प्लस 1 से प्रारंभ होने वाले 6 पूर्णांकों का औसत कितना होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे आप लोगों को समीकरण बनाना है, यहाँ कुछ करना नहीं है, बस ध्यान से देखते जाइए, आसानी से क्वेश्चन हल हो जाएगा। कह रहा है कि यम से प्रारंभ होने वाले 5 क्रमागत, तो यम से प्रारंभ करिए, यम प्लस 1 प्लस m प्लस 2 प्लस m प्लस 3 प्लस यम प्लस 4, 5 क्रमागत संख्या हो गई। एक यम है, दूसरा तीसरा, 1 2 3 4 और 5। कह रहा है कि इनका औसत के है, के, और का इसमें जब 5 से गुणा कर देंगे तो इनका योग हो जाएगा 5 के। अब यहाँ से निकालेंगे तो ये हो जाएगा 5 यम, जोड़ेंगे तो 1 यम 2 3 5 हो जाएंगे, 1 2 3 4 5, और 1 2 1 3 3 6 4 10 प्लस 10 इक्वल टू ये हो जाएगा 5 के। 5 से सब में भाग दे देंगे तो ये हो जाएगा m प्लस 2 इक्वल टू के। यहाँ से एक समीकरण बना लीजिए। समीकरण ये बनाने का बस उद्देश्य एक ही है कि ऑप्शन में आपको जो है के अस्तित्व में उत्तर लाना है। किसके? के अस्तित्व में उत्तर लाना है। इसी वजह से इससे जो है ऊपरी वाली लाइन से जो है हम क्या किए हैं, समीकरण बनाए हैं। ठीक, m प्लस 2 बराबर m प्लस 2 इक्वल टू के आ गया है आपका, ये समीकरण नंबर 1 है। अब इसको मिटा देते हैं और आगे देखिए। अब कह रहा है कि m प्लस 1 से प्रारंभ होने वाले 6 पूर्णांकों का औसत कितना होगा। तो m प्लस 1 से शुरू करेंगे, m प्लस 1 पहली संख्या, m प्लस 2 दूसरी संख्या, m प्लस 3 तीसरी संख्या, फिर m प्लस 4 चौथी संख्या, m प्लस 5 प्लस m प्लस 6, टोटल हो गया योग। कह रहा है औसत निकालना है, तो योग अपान 6 कर देंगे, यही आपका औसत हो जाएगा। अब यहीं से मान निकालिए, ये हो जाएगा 6m और प्लस इसको जोड़ेंगे 1 2 1 3 3 6 4 10 5 15 6 21 21 अपान 6। अब यहाँ से जो m का मान हम लोग m प्लस 2 बराबर k है, तो यहाँ से m का मान निकाल लेंगे। m का मान निकालेंगे तो k माइनस 2 हो जाएगा। अब यही k माइनस 2 इसमें रखेंगे, रखिए 6 कोष्टक में k माइनस 2 प्लस 21 अपान 6। अब यहाँ से आ जाएगा 6k माइनस 12, 6k माइनस 12 प्लस 21 अपान 6। अब 21 में से 12 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6k माइनस 9, 6k प्लस 9 होगा, क्योंकि 21 में प्लस बड़ा है। ठीक, माइनस 12 छोटा है, अपान 6 हो जाएगा। अब इसको काट देंगे, किससे कटेगा, 3 से कट जाएगा, 3 दूना 6, या तो ऐसे देखिए, या तो इसको सीधे काट सकते हैं, 6k प्लस 9 अपान 6। 3 से काटेंगे तो सभी संख्याएं 3 से कटेंगी, या नहीं तो 3 कॉमन ले लीजिए, यहाँ से होगा 2x प्लस 3 वन 2k है, सॉरी यहाँ पे k लिखा हुआ है, तो k अपान 6। अब 3 से इसको करें 3 दूना 6, तो यहाँ से मान आपका क्या निकल के आ गया है, देखिए यहाँ से जो आपका मान निकल के आया है 2k प्लस 3 अपान 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2k प्लस 3 अपान 2। तो इसमें मिला लेंगे, कौन सा ऑप्शन सही है, 2k प्लस 3 अपान 2, बी पार्ट सही है। तो इसी तरह के प्रश्न जो है आप लोगों के एग्जाम में आते हैं। आप लोग देखें, आज हमने 9 क्वेश्चन आप लोगों को कराया, और 9 क्वेश्चनों को किस तरह से एग्जाम में आते हैं। सभी क्वेश्चन अपने आप में एक प्रकार थे, अलग अलग प्रकार के सभी क्वेश्चन थे, और हम चाहेंगे कि आप लोग इसको जितना ज़्यादा हो सकता है उतना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अन्य बच्चों को भी इसका लाभ मिल सके। ठीक, आज की क्लास को हम यही समाप्त करेंगे, और कुछ प्रश्नों के साथ जो है अगले दिन फिर हम आपके साथ उपस्थित होंगे एवरेज को ही लेके, ताकि और अच्छे से इसको समझा सकें। ठीक, धन्यवाद।